हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? केबल्स और वायर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज के बारे में। बिकॉज आज इन सब स्टॉक्स के अंदर मेहम मचा हुआ है, भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बल्कि गिरावट ऐसी है कि वो 20% से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। 21% दोस्तों करेंटली अगर आप देखेंगे के आई इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक गिर चुका है। अब आप सोचेंगे कि 20% ज़्यादा कैसे गिर सकता है? क्योंकि देखिए, एक एफ का काउंटर है, नहीं एफ का स्टॉक है, तो एफ के स्टॉक्स में एक बार ध्यान रखिएगा, 20% से ज़्यादा की भी गिरावट हो सकती है। तेज़ी भी आ सकती है, गिरावट भी हो सकती है। और करेंटली के आई ट्रेड कर रहा है 21.33% डाउन, यानी एक दिन में दोस्तों 20% से ज़्यादा करेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल चुका है इस पूरे कंपनी के अंदर। ऑलमोस्ट 809 रुपये के आसपास शेयर गिरा हुआ है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ दूसरी कंपनी एग्जांपल आर आर केबल, यहाँ पर 20% की गिरावट आ चुकी। नहीं, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट लोअर सर्किट के करीब अब आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बल्कि लोअर सर्किट लग ही चुका है। यहाँ पर भी आपको गिरावट जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसके अलावा गिरावट पॉलीकैप के अंदर भी काफ़ी बढ़िया है, 18% का फॉल, जी हाँ 18% का बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा फिनोलेक्स केबल्स को देखिए 6.5% डाउन। और अगर हम बात करते हैं हैवेल्स का, तो वो करीबन 6% तक आपको गिरता हुआ दिखा। तो सब स्टॉक्स के अंदर जो यहाँ पर वायर्स और केबल रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है और इसके पीछे कौन है? तो देखिए, इसके पीछे जो है वो है बेसिकली अल्ट्राटेक। जी हाँ, अल्ट्राटेक की बात अलग है कि वो खुद भी स्टॉक गिरा हुआ है, 4% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। बट इन सब स्टॉक्स के अंदर अगर गिरावट का कोई आज कह सकते हैं कसूरवार है, तो वो दोस्तों अल्ट्राटेक है। और अल्ट्राटेक ने जो अनाउंसमेंट किया वो सिर्फ 1800 करोड़ का था, लेकिन इन कंपनीज की मार्केट कैप में आपको उससे कई गुना गिरावट आज देखने को मिल गई। तो ऐसा हुआ क्या, चलिए दोस्तों इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अल्ट्राटेक सीमेंट ये अनाउंसमेंट करता है कि वो बेसिकली वायर्स और केबल्स बिजनेस के अंदर अपना यहाँ पर इंट्रोडक्शन करने वाला है, यानी खुद भी दोस्तों वायर्स और केबल बिजनेस के अंदर घुसने वाला है। और जैसे ही दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, आज आप देखिए सभी शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल गई और गिरावट बहुत बड़ी थी। कंपनी ने उसने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि वो करीबन 1800 करोड़ रुपए का केपेक्स इस इंडस्ट्री के अंदर करेंगे। 1800 करोड़ रुपीस का केपेक्स जो है वो इस पूरे सेक्टर के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो भी करने वाला है। 1800 करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन आप देखिए सिर्फ 1800 करोड़ का अनाउंसमेंट किया और किस तरह की गिरावट देखने को मिल गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने दोस्तों ये कहा है कि वो वायर्स और केबल्स प्लांट भरूच गुजरात के अंदर डालेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट कैपेक्स किया जाएगा अगले 2 साल के अंदर 1800 करोड़ का। ये जो प्लांट है ये कमीशन होगा बाय दिसंबर 2026, यानी अभी का प्लान नहीं है। बट ओवरऑल जो बात है वो है यही है कि उस अनाउंसमेंट की गई और अनाउंसमेंट करने के बाद आप देखिए आज किस तरीके का बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। देखिए, स्टॉक्स जो थे वो सब में गिरावट देखने को मिली, आप किसी का भी नाम ले लीजिए। और जो गिरावट है वो ऐसा नहीं क्योंकि छोटी मोटी है, 20%, 15%, 20%, 15%, 10%, 6%, 5% से तो कोई भी कम शेयर गिरा हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सब में गिरावट जो है वो अच्छी खासी है। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने साफ साफ बता दिया कि जब ये सी एन डब्ल्यू सेगमेंट यानी केबल्स एंड वायर सेगमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो ये उनका इनलाइन स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से अपनी पोजीशन को बेहतर करना है, किस तरीके से बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर में और कॉम्प्रिहेंसिव जाना है। यानी अगर कंपनी देखिए यहाँ पर सीमेंट बना रही है, तो सीमेंट में के बाद अगर आप घर बना रहे हैं तो उसमें केबल्स और वायर्स लगेंगे। सब कंपनी जो है वो खुद करना चाहती है, किस तरीके से इस पूरे सेगमेंट में अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके, वो दोस्तों कंपनी जो है वो करने की कोशिश कर रही है। अल्ट्राटेक ने प्रपोज किया है कि वो लेवरेज करेंगे एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज कपल्ड विद इट्स कनेक्ट विद द एंड कस्टमर्स टू डिलीवर हाई क्वालिटी वायर्स और केबल्स यहाँ पर कंपनी बनाएगी और टारगेट करेगी हायर शेयर ऑफ कस्टमर वॉलेट। मतलब देखिए, जो कंपनी ने वर्ड्स यूज करे यहाँ पर कह सकते हैं जो एग्रेसिव इनकी तरफ से अप्रोच आपको देखने को मिला, मार्केट्स ने इसको भी देखा और गिरावट इसीलिए हो गई। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1800 करोड़ की बात है, कंपनी अभी आई नहीं है, बट उसके बावजूद भी जो शेयर्स है वो इतना बड़ा गिरावट क्यों दिखा रहे हैं? 20%, 15%, राइट। हर जगह अगर आप देखेंगे गिरावट जो है वो, बल्कि जो टॉप कंपनीज है वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 20% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे की गिरावट का आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। शुरुआत करते हैं हम एशियन पेंट्स से। देखिए, एशियन पेंट्स पिछले एक साल में नो डाउट 22% के आसपास गिरा हुआ दिखता है, लेकिन अगर आप इसके हाई से कंपेयर करने जाएंगे तो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट दोस्तों करेक्ट हो चुका है मोर देन 30%। 30% ज़्यादा का करेक्शन हमको देखने को मिल चुका है एशियन पेंट्स के अंदर। और ये 19 सितंबर से 27 फरवरी के बीच की बात है। 32% ज़्यादा दोस्तों स्टॉक गिर चुका है। देखिए, पेंट्स बिजनेस के अंदर भी आदित्य बिरला ग्रुप ने अनाउंसमेंट किया कि वो आने वाले हैं। और जैसे ही देखिए उनका अनाउंसमेंट हुआ और जो उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बाद से हुआ क्या, जो एशियन पेंट्स को हम कह सकते हैं राजा मानते थे कि इसका
मार्केट शेयर लेना अपने आप में बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो दोस्तों करके दिखा दिया किसने? बिरला ओपस पेंट ने और जेएसडब्ल्यू ग्रुप की तरफ से भी जो अनाउंसमेंट की गई थी पेंट बिजनेस में आने की। करेंटली ये बात ध्यान रखिएगा, बिरला ओपस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पेंट बन चुका है बाय कैपेसिटी। इस तरीके से दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने पेंट सेक्टर में अपना दोस्तों जगह बनाया। और जिस तरीके से दोस्तों जगह बनाया, इससे हुआ क्या कि जो डायरेक्ट कंपटीशन एशियन पेंट्स को मिला वो अपने आप में इतना भयंकर था कि देखिए स्टॉक जो है उसके बाद से रिकवर नहीं कर पाया। और पिछले 5 साल के अंदर ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ चला नहीं है, 23% चला है। बट वो जो एक रेंज थी, पहली बात तो उस रेंज में काफ़ी समय तक टिका रहा। और अगर आप देखेंगे तो काउंटर में इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। जो एशियन पेंट्स एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर माना जाता था, अभी अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से जूझ रहा है। गिरावट का दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कारण, जो मेजर कारण है वो यही है कि जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ चुकी है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर एशियन पेंट्स में। जिस तरीके से बिरला और जेएसडब्ल्यू ने एंटर किया, उसके बाद से जो एशियन पेंट्स की हम कह सकते हैं उन्होंने मार्केट शेयर लेना शुरू किया। क्योंकि एक बात आपको समझना पड़ेगा, राइट, बिरला ग्रुप के पास क्या पैसों की कमी है? ऑब्वियसली नहीं, राइट। ये कोई ऐसे नहीं है कि नई आपको पूरी कंपनी आती हुई दिख रही है जिनको बिल्कुल पैसों की भी ज़रूरत होगी, नहीं। बिरला ग्रुप अपने आप में देखिए सेल्फ सफिशिएंट है। तो अगर कैपेक्स की बात होती है तो सही में वो कैपेक्स उतना कर ही लेंगे। और अगर दोस्तों वहाँ पर उनको लगता है कि हाँ डेफिनेटली देर इम्प्रूवमेंट, वहाँ पर मार्केट शेयर वो कैप्चर कर रहे हैं, तो अपने आप में देखिए वो डबल डाउन जा सकते हैं। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा पॉइंट था जो एशियन पेंट्स के साथ देखने को मिला। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ग्रासिम ने एग्रेसिवली प्लान्स अनाउंस करे, जैसे कि उन्होंने कहा है कि वो 10,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं बिरला ओपस के लिए, ये उनकी तरफ से साफ कहा गया है। और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बिरला ओपस ने कही। अब सिचुएशन क्या है कि सेम टू सेम दोस्तों अगर यहाँ पर बिरला ग्रुप कर लेगा, अल्ट्राटेक कर लेगा, राइट, तो अपने आप में जो प्रॉब्लम होगी वो इन सब कंपनीज को होगी। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट कैप्चर ये भी खो सकते हैं, मार्केट शेयर ये भी खो सकते हैं। और जिस तरीके से मार्केट कैप्चर वो कर सकते हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा इशू बन चुका है अब इन सब कंपनीज के लिए। बिकॉज जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, अब देख सकते हैं मात्र 1800 करोड़ की बात करी गई। केया इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कैप देखिए, आज इतना मार्केट कैप होने के बावजूद भी इनकी मार्केट कैप 28,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर आप आर केबल्स की देखिए मार्केट कैप, इट्स क्लोज टू 10,000 करोड़। आप यहाँ पर मार्केट कैप देखिए पॉली कैप की, इट्स क्लोज टू 70,000 करोड़। लेकिन अपने आप में देखिए वो जो सिचुएशन है वो इतनी इंटेंस है कि सारे शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल गई। ज़रूर आज अल्ट्राटेक भी गिरा, बट स्टिल बड़ी बात क्या है कि अब अगर दोस्तों कंपटीशन और इंटेंस होता हुआ देखने को मिलेगा, एक और नया प्लेयर आने वाला है जो अपने आप में कह सकते हैं फुल फोर्स भी लगा सकता है, तो वो एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट बन गया इन सब स्टॉक्स के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके का भारी गिरावट आज यहाँ पर हो रही है और किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो एक होते हुए दिख रहा है। 1800 करोड़ की बात हुई थी, लेकिन आज देखिए 10-10 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की मार्केट जो इनकी कैपिटल है वो बेसिकली खो दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन इसीलिए मार्केट्स इस तरीके से टफ देख रहा है। और इसीलिए लगातार दोस्तों जो गिरावट है वो आपको इन सब स्टॉक्स में देखने को मिली, कोई रिकवरी नहीं आई। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई रिकवरी आपको देखने को नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ कि दिन के दौरान फिर से बाइंग आई और कोई रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा है। क्या बाजार ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे दिया? आई थिंक हाँ, बाजार ने हो सकता है कि देखिए बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे दिया, बट अपने आप में ये बात सही है कि देखिए कितना कंपटीशन यहाँ पर ये लोग फेस करते हैं। कंपनीज कह रही है कि इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगेन कोई भी कंपनी देखिए अपने आप को कम नहीं बताएगी। तो आई थिंक वही है कि एक पहली बात तो मार्केट का माहौल वैसे ही ख़राब है और ये न्यूज़ ने इस माहौल को और ख़राब कर दिया, पर्टिकुलरली इन कंपनीज पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरावट किस तरीके की देखने को मिल गई। तो अब देखते देखिए आगे चल के होता क्या है, किस तरीके से अल्ट्राटेक जो है वो इस पूरे सेगमेंट में बिजनेस करता है, किस तरीके से अल्ट्राटेक अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, राइट। जो वो कैपेक्स करने के बाद जो बता रहे हैं कि प्लांट लगाएंगे बाय ऑलमोस्ट 2026 दिसंबर। देखते हैं कितना दोस्तों यहाँ पर वो जो प्लांट है वो सक्सेसफुल हो पाता है, देखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि बिरला ओपस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा दूसरी कंपनीज़ का प्रदर्शन, तो आप समझ सकते हैं बिरला ओपस ने जो मार्केट शेयर गेन करा वो आई थिंक बाजार ने देखा कि कर चुके हैं पहले, हो सकता है कि वापस से कर दे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।